बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो आपको, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 10वीं का आपका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं टीसी, उसके अलावा कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई हो, तो ये था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल में दाखिला लिया था तो वो जो रजिस्टर में लिखा हुआ होगा वो भी चलेगा, एक फॉर्म फिल होगा, सब चलेगा। पुराना कोई भी कागज है उसको वेस्ट मत समझिए, कुछ भी काम आ सकता है इंशाल्लाह। दूसरा एक अहम डॉक्यूमेंट जो है जो आपकी नेशनलिटी के लिए काम आ सकता है वो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अंदर। इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है याद रखिए, लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन जो कागजात होते हैं जमीन के, मैं फला जमीन ली थी, फला खेत लिया था, तो जमीन में क्या होते हैं, और वो लैंड रिकॉर्ड में जो नाम है वो मामूली नहीं होता, उसकी बड़ी अहमियत है, वो होना चाहिए याद रखिए। इसमें इस बात के लिए फिक्र मत कीजिए कि लैंग्वेज के चेंज होने से नाम में तब्दीली आई। हुकूमत ने पहले कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो जबानों के बदलने से होता है, ऐसा रिजवान और रिजवान, मराठी में रिजवान लिख देते हो तो इससे कोई मसला नहीं होगा, बोले रिजवान ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो फिक्र मत कीजिए कि वो RIZ था तो RIJ कर दिया उन्होंने, वो मसला नहीं है। हुकूमत ने पहले बोल दिया कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में जब डॉक्यूमेंट बनते हैं तो अरबी का या उर्दू या फारसी नामों में तब्दीली आती है, तो वो मसला नहीं है, वो साबित कर सकते हैं, उसके लिए फिक्रमंद नहीं, सही करा सकते तो वो भी करा लो, फिक्रमंद मत हो उसके लिए। तो लैंड रिकॉर्ड से ओनरशिप्स होती थी 1971 से पहले की। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो आप बच्चों के जनरली बनाते होंगे या आपने पहले बनाया होगा पुराना, चलिए 1987 से पहले आप पैदा हुए, टीसी नहीं थी आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी, लेकिन अगर डोमिसाइल या नेशनलिटी का भी बनाया हो, जो कि एजुकेशन के लिए लगता था, मालूम ना आपको, बर्थ, डोमिसाइल या नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक ही साथ बनता था, तीनों एक पेपर आता था, उसमें लिखा रहता था कि इंडियन नेशनल है, इनका बर्थ यहाँ हुई, रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का माना होता है आप इरादा या नियत किस जमीन पर रहने का करते हैं, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल। और अभी जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है जो अभी कोर्ट मान रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मालूम हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट भी इसके लिए वैलिड होगा, क्योंकि आसाम में यही हुआ। भाई आप जॉब करते थे, चलो उस पर क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई, आपने जॉब ज्वाइन किया, हो गया नेशनलिटी हो गया। आप मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, आर्म फोर्सेस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट के किसी उसमें थे, सब वैलिड है, याद रखिए, ये भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट और सर्विस बुक्स जो आपकी थी, जो उस टाइम में पुराने बैंक अकाउंट थे, तो वो भी वैलिड माने जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आसाम में कबूल किए गए कि भाई किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज बैंक, लाओ तुम्हारा अकाउंट था 71 से पहले, यहाँ था भाई अकाउंट, चलो वहाँ जाते हो बैंक से वो करे, वो भी माना जा रहा है, ठीक है। सर्विस बुक होते थे, पोस्टल इंश्योरेंसेस होते थे उस जमाने, जो भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, याद रखें। इसी तरह जो है इलेक्शन कार्ड था आपके पास पुराना, वो भी चलेंगे इसके अंदर, वो भी माना जाएगा, इलेक्शन कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, याद रखें। अभी जो कबूल हो रहे चंद में से एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका डोमिसाइल, और तीसरा आपका इलेक्शन कार्ड भी माना जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कार्ड 3rd नंबर पे आता है। अभी जो चीजें मानी जा रही है, आधार पासपोर्ट को उन्होंने कह दिया यही नहीं वैलिड, तो छोड़ ही दीजिए उसको तो आप, ठीक।